हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ मास्टरिंग गिटहब। इस वीडियो के अंदर हमने जो बात करनी है वो है ब्रांचिंग स्ट्रैटेजीज़, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे पास 4 हॉट टॉपिक्स हैं। इंट्रोडक्शन टू ब्रांचिंग स्ट्रैटेजीज़, गिट फ्लो के बारे में हम सीखेंगे। फिर चूजिंग द राइट ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी फॉर योर प्रोजेक्ट, जिसको हम ऑलरेडी काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर चुके हैं। मज़ीद इसके ऊपर हम और बात करेंगे। फिर क्रिएटिंग एंड मर्जिंग फीचर ब्रांचेस, और इसके बाद एंड में हम देखेंगे हैंडलिंग कन्फ्लिक्ट्स इन पुल रिक्वेस्ट। तो शुरू करते हैं हम गिट के फ्लो से। ये वीडियो ज़्यादा लंबा होने वाला नहीं है, बट फिर भी इसको आप देख लें, ये आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है। सो हम आ जाते हैं गिटहब की मेन वेबसाइट के ऊपर। अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में सर्च करें कि गिटहब फ्लो कहते किसे हैं, सो बेसिकली ये कोई टर्म की बात नहीं है। ये हम सिर्फ जानेंगे कि गिटहब का जो एक पूरा फ्लो है वो किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम गिटहब हमें बता रहा है अपने इंट्रोडक्शन के बारे में, फिर उसके बाद प्री रिक्विजिट्स क्या क्या हमें चाहिए, गिटहब का फ़्लो क्या है बेसिकली। जैसे आप साइन अप करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, और फिर इसके बाद आप एक नई ब्रांच बनाते हैं अपने अकाउंट के अंदर, जो रिपोजिटरी है उसके अंदर। फिर कुछ चेंजेस करते हैं उसके अंदर, उसको पुश करते हैं, मूव करते हैं, फाइल्स को डिलीट करते हैं। ये पूरे गिटहब के फ़्लो के अंडर ही चीज़ें आती हैं। इवन के पुल करना, जो कि हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। फिर एड्रेस रिव्यू करना, कमेंट्स को डिफरेंट जो हमारे इश्यूज़ के ऊपर आते हैं, फिर मर्ज करना, डिलीट करना ब्रांच को, ये सारी चीज़ें। सो आई रिकमेंड कि आप गिटहब फ्लो का ये पेज ओपन कर लें, एक बार ये देख लें। इस फ्लो के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बड़ी तरतीब के साथ क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली गिटहब का जो एक पूरा फ्लो है, फ्रॉम क्रिएटिंग अकाउंट टू मैनेजिंग रिपोजिटरीज और कोलैबोरेशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास सेकंड चीज़ आती है चूजिंग द राइट ब्रांचिंग स्ट्रैटेजी फॉर योर प्रोजेक्ट। अब इसमें अगर आप ये कहें कि एग्जैक्टली सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या है एक ब्रांच को या एक रिपोजिटरी की जो ब्रांचिंग सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए, तो वो शायद मैं आपको नहीं बता सकता। उसका रीज़न ये है कि डिफरेंट कंपनीज़ में डिफरेंट अप्रोचेस इस्तेमाल होती हैं। मैंने जैसे कि आपको प्रीवियसली बताया था कि आप 2 ब्रांचेस बना लें। ये हम ऑलरेडी वैसे कवर कर चुके हैं, बट स्टिल मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको चीज़ अच्छे से याद हो जाए। अगर आप ब्रांचेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमने 2 ब्रांचेस बनाई हैं। एक हमने बनाई है जो कि हमारी डेवलपर ब्रांच है, और एक हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट पहले से मेन अवेलेबल है। और हम चाहें तो हम दोनों में काम कर सकते हैं, और जिसमें हम कोड पुश करें, पुल करें, और इसके साथ हम कोलैबोरेशंस करें, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा इजी सा काम है। बाज़ औक़ात जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पर होता ये है कि आपको बहुत सारी ब्रांचेस के साथ काम करना होता है। डेवलपर के नीचे सब ब्रांचेस होती हैं, उन सब ब्रांचेस में आप काम करते हैं। हर ब्रांच का एक टीम लीड होता है, वो उसको रिव्यू करता है, फिर वो नेक्स्ट ब्रांच में वो कोड या वो जो कमिट है वो फ्लो करता है, और नेक्स्ट वो एंड तक जाता है अपने डेवलपमेंट में। सो बड़ी कंपनीज़ का सा डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। बेसिकली आप जिस इन्वायरमेंट में जाके काम करेंगे आपको आइडिया होगा एग्जैक्टली वो किसको फॉलो कर रहे हैं। बेसिक सा मैंने आपको इसका बता दिया है, इसको आप एग्जैक्टली फॉलो कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। और कोशिश करें, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत छोटा है तो मल्टीपल ब्रांचेस ना बनाएं, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, इश्यूज़ आएंगे, आप ख़ुद परेशान हो जाएंगे। उसको कैसे आपने रिजॉल्व करना है, अभी हम कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जी हम चलते हैं क्रिएटिंग एंड मर्जिंग ब्रांच फीचर्स। ये ऑलरेडी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ब्रांच हमने कैसे बनाई और ब्रांच को आपस में हमने मर्ज कैसे किया। उसका भी एक पूरा वीडियो जो हमने लास्ट में देखा था, इसके अंदर ब्रांच के अंदर मर्जिंग हम इसको देख चुके थे। लेकिन फिर अगेन, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट में काम करते हैं, बड़े सिनेरियो में आप होते हैं, तो चीज़ें बड़ी हसास और सेंसिटिव होती हैं, और आपका छोटा सा कोड, एक गलत लाइन आपकी बहुत बिगाड़ पैदा कर सकती है किसी भी प्रोजेक्ट में। तो इसको मज़ीद स्टडी करें। गिटहब की अपनी वेबसाइट की डॉक्यूमेंटेशन है, उसके ऊपर भी जा कर के इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। जो जिसका डॉक्यूमेंटेशन है उसको भी स्टडी करें। यूट्यूब के ऊपर कुछ मज़ीद रिसोर्सेज हैं, आप उनको भी स्टडी करें, और इस तरह की प्रैक्टिस करते जाएं जैसे कि मैंने आपको बताया। और एंड में इस वीडियो के हम देखेंगे हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स इन पुल रिक्वेस्ट। कि आप पुल रिक्वेस्ट की जब आप करते हैं, और लेट्स से कि 2
सेम कोड आ गए हैं, आपने लाइव पे जो किया और जो लोकल पे किया उसको हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। इसके डिफरेंट अगेन तरीक़ेकार हैं, लेकिन जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूँ वो अभी हम लाइव पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं और फिर उसको देखते हैं हम कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स से अज्यूम करते हैं हमारी ये रिपोजिटरी है और हमारे ही किसी दोस्त ने index.html में कुछ काम किया है, ठीक है। हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे टेस्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं test1 और इसको हम कमिट कर देते हैं और इस कमिट को हम सेव करते हैं। अब ये ऑब्वियसली हमारी फ़ाइल रिपोजिटरी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अपडेट हो चुकी है, ठीक है। और हमारे किसी दोस्त ने एक दोस्त ने काम किया और उसने प्रोजेक्ट के ऊपर कोड पुश कर दिया। अब बाय द वे आपकी ब्रांच के अंदर कुछ मज़ीद सेटिंग की ज़रूरत होगी। अगर आपको ये एरर आए तो उसको आप यहाँ पे क्लिक करके प्रोडक्ट ब्रांच में जा कर के सिक्योरिटी की कुछ चीज़ें उसको आप फिक्स कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, डिस्टर्बेंस ना हो। सो आपके एक दोस्त ने काम किया और उसने रिपोजिटरी के अंदर कोड को पुश कर दिया। सेम फाइल के अंदर आपने काम किया। लेट्स ओपन ये हम इंडेक्स ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं test2 या इधर लिख देते हैं code2। अब हम आए हैं और हम इस कोड को पुश करना चाहते हैं। जैसे ही हम इसको ऑब्वियसली मेन के अंदर, क्योंकि वो मेन के अंदर काम किया था, बल्कि देख लेते हैं हम पहले। जी, ये मेन ब्रांच के अंदर हमने कोड को किया था। तो अब हम इसको कहते हैं जी स्विच ब्रांच। और स्विच ब्रांच करने के बाद हमसे गलती हुई कि हमने डेवलपमेंट अकाउंट उसमें किया था। चलें अब हम यहाँ पे करते हैं जो मेन ब्रांच है इसके अंदर code2। हमारा ये कोड सेव हो गया और हमारे पास ये कोड यहाँ पे आ गया। अब हम इस कोड को कमेंट करते हैं। कमेंट करने के बाद डेफिनेटली हमने इस कोड को पुश करना है। हमारे पास बाय द वे ऑप्शन आ रहा है कि एक फेच करने के बाद पुल रिक्वेस्ट भी हो सकती है, बट लेट्स पुश। अब हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ये आप देखें, ये हमें बता रहा है कि सेम फाइल के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। डेस्कटॉप के ऊपर अनेबल पुश कमेंट्स जिसको बिकॉज देयर आर कमेंट्स ऑन द रिमोट दैट आर नॉट प्रेजेंट ऑन योर लोकल, फिच दिस न्यू कमेंट्स बिफोर पुशिंग। अब वो कह रहे हैं कि पहले पुल करें उसके बाद आप पुश करें। अब जैसे ही हम इसको फेच करेंगे, फेच करने के बाद डेफिनेटली हमें वो या तो कोड हमारा रिप्लेस हो जाएगा। अब हम जाते हैं लोकल के ऊपर, तो अभी नहीं हुआ। अब हमने कोड को पुल करना है और जैसे ही हम पुल करेंगे तो आप ये देख सकते हैं वो कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपके सिस्टम में आ चुके हैं। अब आप देखें यहाँ पे एक फ़ाइल है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? क्योंकि लाइव के ऊपर जो कोड था और लोकल में जो कोड है फाइल का, लोकल की फ़ाइल को हमने एडिट कर दिया जबकि लाइव में हमने उसको पुश किया ही नहीं था उस कोड को। अब हमारे पास ये कॉन्फ्लिक्ट आ चुका है और इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर आप अपने आईडी के अंदर जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे शो कर देगा कि ये आपका कॉन्फ्लिक्ट है और इस तरह से कुछ आपकी फ़ाइल के अंदर बिगाड़ पैदा हो जाएगा। जिसमें आप ये देख सकते हैं ये ऊपर से हेड आ रहा है और हेड के ऊपर आपको ये जो ग्रीन में ये लेटेस्ट कोड है और ये जो है इनकमिंग चीज नीचे भी आपको कोड नज़र आ जाएगा। आप चाहें तो आप इधर इसको मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि आप इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर दें, और अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे अबॉर्ट भी कर सकते हैं। डिफरेंट और भी आपके पास ऑप्शंस है आप क्या करना चाहते हैं। मेरे केस में जब भी इस तरह का इशू होता है तो मैं इस पूरे कोड को रिव्यू करता हूँ, दोनों वर्जन्स को, ऊपर वाला और नीचे वाला, और जो बेहतरीन होता है, अब लेट से मैं ये कहता हूँ ये जो नीचे वाला है इसको हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, और सिर्फ जो मेरा कोड था, जो लेटेस्ट जो मैंने कोड किया था, मैं चाहता हूँ ये आगे चला जाए। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू टू मर्ज पे क्लिक करूँगा। इस तरह से मेरा कोड मर्ज हो गया और अब मैं इसको पुश करूँगा। अब जैसे ही मैंने इसको पुश किया तो हमारे लाइव जो रिपोजिटरी है वहाँ पे जो पुराना कोड था वो बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा, और जो भी लेटेस्ट कोड मैंने भेजा था जिसमें हमने लिखा है code2, ये आपके सामने ये आ चुका है, और इस तरह ये कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हो गया। वैसे कोशिश करें कि आपके पास जो भी टास्क मैनेजमेंट का टूल आप यूज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑब्वियसली टास्क होंगे। जब आप टीम वर्क करते हैं, हर डेवलपर अलग फाइल्स पे काम कर रहा होता है। कोशिश करें सेम डेवलपर डिफरेंट डेवलपर्स या डिफरेंट रिसोर्सेज सेम फाइल के ऊपर काम ना करें एक टाइम पे। ज़ाहिर है जब आप टास्क देते तो सबको पता होता है कि कौन किसके ऊपर काम कर रहा है, वो उसको ना दें। अगर देंगे तो फिर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा आएंगे।
तो या तो फिर जब कोई काम कर ले फिर उसके बाद अगर कोई यूआई की चेंजेस हैं तो यूआई वाला पहले काम करके वो पुश कर दे और वो अपडेट कर दे बैकएंड वाले डेवलपर को कि मेरा काम ख़त्म है, अब आप कर लें। इस प्रैक्टिस को हम काफ़ी सालों से अपने सॉफ्टवेयर कंपनी में भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इस तरह के इश्यूज़ नहीं आते। लेकिन अगर आप सेम फाइल के ऊपर, जैसे कि index.html, सेम फाइल के ऊपर मैं भी अभी काम कर रहा हूँ और एक और बंदा भी काम कर रहा है और दोनों ने पुश कर दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे इस तरह के। उसको बाज़ों का आपको मैनुअली मीटिंग्स में भी बैठ करके रिजॉल्व करना पड़ता है। बट द गुड थिंग इज़ गिटहब पे हर चीज़ का ट्रैक होता है, तो आपको कभी भी इस चीज़ के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने भी कोड किया, किसी और ने भी कोड किया और काम ख़राब हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दोनों कोड करते हैं, अगर कन्फ्लिक्ट आ गया तो दोनों बैठ करके विद इन 1-1.5 मिनट के अंदर वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्व कर सकते हैं। और ये एक नेचुरल है, बस कोशिश करें अगेन कि प्रैक्टिस आपकी वो होनी चाहिए कि जिसमें आपके कम से कम कन्फ्लिक्ट्स आएँ। सो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अगला वीडियो देखिए।